पहले सोए हुए थे, अब जाने का टाइम हुआ है तो अब ये काम शुरू कर दिया। 4 मेंबर एक तरफ है, 11 मेंबर एक तरफ है। अगर उन्हें करना है तो ओपन करें, तो बिल्कुल बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे। जो मस्जिद के साथ नमाजी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समीला और आप देख रहे हैं गुजराला फॉर यू। नाज़रीन, गुजराला में आजकल सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है, करप्शन 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 और करप्शन। करप्शन की ऐसी ऐसी दास्तानें हम भी आपको दिखा रहे हैं और सुनने को भी मिल रही हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरात डीसी कॉलोनी में, जिसकी करप्शन की दास्तानें ना सिर्फ गुजरावाला में डिस्कस की जा रही हैं बल्कि अवानों तक जा पहुँची हैं। इधर आखिर ऐसा क्या निकल आया है, कौन से सोने के खेत या पहाड़ यहाँ से निकल आए हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी का ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता करके करप्शन करते करते नीचे आता जा रहा है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर के उम्मीदवार इम्तियाज़ अहमद साई साहब। इस तमाम जो सवालों के जवाब हैं आज हम इनसे ही लेंगे। अस्सलाम वालेकुम साई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो 5 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है, इसकी मजमूरी अदायगी किस तरह की गई और ये सारा मामला है क्या? वालेकुम सलाम समी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे चांस दिया बात करने का। ये 5 एकड़ ज़मीन है, हमारे भट्ट साहब हैं, पट्टे वाली ज़मीन के नाम से मशहूर है, उनकी है। उनका केस चल रहा था बड़ी देर का, हमारी सोसाइटी ने एक्वायर की हुई थी, तो उन्होंने बैक डेट में जो आर्डर था आज, उसके बाद ही लोगों के उससे पुराने भी आर्डर हुए हैं, उस पर अमल नहीं किया। लेकिन चलो अच्छी बात है। हम पहले तो मैं आपको गोश्तदार कर दूं कि हम जिसकी ज़मीन एक्वायर की हुई है मैं उसके साथ हूँ। उन्होंने बड़ा सफ़र किया, उनको मिलना चाहिए, उनका हक़ मिलना चाहिए। उनको ये आंसर कभी पैदा ना हो कि हम किसी के ख़िलाफ़ हैं जो जिनकी ज़मीन एक्वायर की हुई है। और दूसरी बात ये है कि हम सिर्फ ये आपको बताना चाहते हैं कि जो मसला तब शुरू होता है जब ये किसी की वैल्यूशन ज़्यादा लगाते हैं, जब बाय लॉज फॉलो नहीं करते, तब जाके मसले होते हैं। जैसे उन्होंने ज़मीन तो 5 एकड़ ठीक है, जो उनका बनता उनको दें, हमें किसी बंदे को एतराज़ नहीं है। एतराज़ तब है जब उसकी वैल्यूशन हाई करते हैं, किकबैक्स आती हैं इसके अंदर। उसके बाद जब वैल्यूशन करवाने के बाद वो बाय लॉज के बराबर नहीं करते। जैसे आप ही बताएं कि 11 बंदे एक साइड पे हों, 4 बंदे एक साइड पे हों, तो क्या ये अच्छी बात है? अगर कोई भी अपना को अमल करना चाहते हैं तो आप पहले एमसी मीटिंग में करें, क्योंकि एमसी के अप्रूवल के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। एमसी पावरफुल होती है और ये समझते हैं कि एमसी की बात ही कोई नहीं है। ज़मीन की खरीदारी का फैसला किस फॉरम या बॉडी ने मंजूर किया था? देखें, वो तो पुरानी बात करते हैं, लेकिन अभी जिसने जो पेमेंट करनी है, जिसने वैल्यूशन लगानी है, मुझे इस मौजूदा रजीम के जो हमारे जो साइन होल्डर हैं, जिन्होंने साइन किए हुए हैं, जो कैपेसिटी में दे सकते हैं। जिस तरह वो कहते हैं कि आमर को वड़ाई साहब को इख्तियार ही नहीं है, वो सदर का इख्तियार जो हम आज तो सुन रहे हैं, जो सारे ये अखबारों में भी आया हुआ है, जो कि वो सुन रहे हैं कि वो भट्ट साहब कह रहे हैं कि मेरी स्टैंप उन्होंने जाली लगाई हुई है, ये उनके है। जो ज़्यादा बेहतर वो जानते हैं कि जो उन्होंने लगाई हुई है, हम वो कहते हैं कि हमारा इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो गलत इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने गलत तरीके से ये अलाटमेंट की है, वो अलाटमेंट कर नहीं सकते। ये तो अभी फ्यूचर में अभी आपको पता चलेगा कि 1-2 वीक तक या 3 वीक तक पता चल जाएगा वो अपनी मोशन मूव कर रहे हैं कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। ये बताइएगा, लेकिन मैं आपके उस पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ कि जब करप्शन की बात करते हैं, करप्शन होता यही है कि जब वैल्यूशन हाई करेंगे, उसके बदले में जो अगर सोसाइटी के एसेट देंगे तो वो क्या होंगे। वो जो उसमें डिफरेंस आता है कि उन्होंने भट्ट साहब को ज़मीन कितनी दी, उसकी वैल्यूशन कितनी है, तो जो सोसाइटी के एसेट्स हैं और वो किस हिसाब से दे रहे हैं, उनकी मालियत क्या है। क्योंकि ये होता है कि मालियत उनकी ज़्यादा होती है, ये थोड़ा शो कर देते हैं, तो जो डिफरेंस होता है वो किकबैक शक्ल में ले लेते हैं। नहीं तो ज़मीन की जो अदायगी है, जो ज़मीन की खरीदो फरोख्त की जो अदायगी है, वो किस तरीक़ाकार के तहत की गई है और क्या बैंकिंग चैनल के थ्रू की गई है? या वो तो बाय लॉज के मुताबिक तो नहीं की गई। हर बंदे का अपना अपना मौक़िफ़ है। हमारे ख्याल से उन्होंने बाय लॉज जो सोसाइटी के हैं उस तरीके से उन्होंने नहीं की। ये कहते हैं कि फ़लाँ ने ऐसे किया, फ़लाँ ने ऐसे किया, हम इसको नहीं मानते। जो भी करना है प्रॉपर तरीके से, अगर ये सोसाइटी एमसी मीटिंग अप्रूवल करती है, कि अप्रूवल देती है कि हम आप ऐसे करें, उसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाते, अगर पूरी कमेटी जाती तो फिर और बात थी। 2 बंदे से ये काम नहीं चल सकते, 2 बंदे को ऐसा काम नहीं कर सकते। ये इल्ज़ाम सामने आ रहा है कि बाज़ प्लॉट सदर के दस्तखत के बगैर फरोख्त किए गए हैं। इस हवाले से आप अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए, ये तो अभी फ्यूचर में जैसे एक 178 का गान है, हाँ जी, वो गर्दिश आपने हमारी मार्केट में बात चल रही है। ईदी भी चल रहा है। ईदी क्या है? वो एक सेपरेट में इशू है, ये एक सेपरेट इशू है। ठीक है। 178 का गान है, ये हॉस्पिटल वाली जगह है, उस पे उन्होंने एक फाइल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इसके अंदर है, ये आपको दे देता हूँ कापी। ये उसके अंदर इन्होंने अब्दुल्ला नाम का कोई आदमी है, उसको भेज दी हुई है। ये है सोसाइटी के रिकॉर्ड में भी नहीं है,
तो ये किधर गई फाइल? वो तो सोसाइटी के रिकॉर्ड से बाहर कैसे आई है? ये मसला ये है। इसके लिए ये 1-2 हेयरिंग, आप नेक्स्ट हेयरिंग पे बात होगी इंशाअल्लाह। ये हम साबित करेंगे कि ये फ्रॉड है, ये कैसे निकली है। अगर वो उनसे पूछते हैं कि अगर आपको ये सोसाइटी की मलकियत है तो ये कौन सेल कर रहा है, बंदा बेच कौन रहा है, किसका फ्रंट मैन बेच रहा है, ये भी आपको बताएंगे कि फ्रंट मैन। अभी 1-2 हेयरिंग और देख लें, सब नाम ले लेके बताऊंगा आपको। फाइलों के दस्तखत किसके थे? वो आमर को बड़ाई साहब के दस्तखत थे। वो बकौल जो हमारे जो जिस तरह टीवी जिस तरह हम अपने जो हमारे बाट साहब हैं जो सदर हैं DC टोनी के, वो और उनकी जो टीम है वो कह रही है कि इन्होंने बाय लॉज के मुताबिक नहीं किए, वो गलत है। ठीक है। वो बाट साहब कह रहे हैं कि ये कर नहीं सकते। उनका मेरा उनके जो अपनी चैनल पे आपकी चैनल पे बात सुनी है, उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि पर्सनल तो मैं मिला नहीं उनसे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो रूमर्स हैं सारी कि नहीं उन्होंने ये कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने किए हैं, ये गैर कानूनी है, उनका मौक़िफ़ है। अच्छा, तो सर ये हमें भी बताइएगा कि सोसाइटी के एक वक्त में दावा किया जा रहा है कि अकाउंट में 86 करोड़ रुपए मौजूद था, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, जब उस टाइम बिल्कुल थे, उसके बाद इन्होंने जो किया ये तो लोग ये जानते हैं, जो तो बैठे होते हैं। अगर आप रिकॉर्ड लेना चाहें तो हम उस पर भी डिबेट कर सकते हैं। तो अब सोसाइटी की क्या माली सूरत हाल है? आप तो बहुत डाउन है सोसाइटी की माली हालात, जो आप बार बार तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। और ये जो अभी कभी कह रहे हैं कि हमने ये करना है वो करना है, उनके पास 3 दिन और आज डेट हो गई है आज 7 तारीख हो गई, जून है, 7 जून हो गई है। उनके पास 3 माह और 10 दिन रह गए हैं। उनकी ख्वाहिश है कि जो हम बेच सकते हैं, जो काम कर सकते हैं मैक्सिमम हद तक, जैसे ये हमने सुना था ये खड्डा कर रहे हैं। देखिए, हम ये कौन सा प्रोजेक्ट है? ये खड्डा प्रोजेक्ट के नाम से कहते हैं। ठीक है। हम किसी प्रोजेक्ट खिलाफ नहीं है, करें, लेकिन अच्छे तरीके से करें। जो भी करना है ओपन करें। अगर एग्रीमेंट किया हो तो आप मेंशन करें कि हमने ये किया। ठीक है। अगर अच्छा हुआ, अगर उन्होंने बाय लॉज के मुताबिक किया है, अगर इनके जो रेट्स वगैरह अगर देखते हैं कि अगर किकबैक्स कितनी ली है और ये सारे मामला ओपन होंगे, फिर हम आपको बता सकेंगे कि ये सही है कि नहीं सही है। वैसे हम नहीं कुछ कह सकते कि सही है, क्योंकि जितना आपस में फाइट हो रही है इनके, तो ये किकबैक्स का सारा रोल है। इनको देखें, 3.25 साल हो गए हैं, उन्होंने आज तक क्यों नहीं, पहले सोए हुए थे, अब जाने का टाइम हुआ है तो अब ये काम शुरू कर दिया। सिर्फ उनको पता है कि अगली दफ़ा हम जीत नहीं सकते, हम काम नहीं कर सकेंगे, तो फिर ये जितनी जल्दी हो सके कुछ ना आप आपस में जो खींच सकते हैं खींच लें। और तो देखिए, अगर हम बिल्कुल हक में हैं, बनना चाहिए, लेकिन ये ना हो कि 2 दुकानें बनाए, 4 दुकानें बनाए, जो खुद ही जो अपने बेच के ले जाए और चलते हैं। एक इजाफी, लेकिन देखिए आपके सामने ये जितना गहरा पानी है, जी, ये कितना फुट गहरा है। वो रहायशियों का देखें, ये कहते हैं कि हम ऐसे करेंगे, जो 5 नंबर जो हमारे जो रहायशी हैं उनका पानी सारा तो इनके अंदर बेचना है। वो आज तक पानी तो क्लियर कर नहीं सके। वो जो ये मंशूर लेके आए थे, यहाँ पे तो कहा गया था यहाँ स्टेडियम बनेगा, जिम्नेजियम बनेगा, यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, यहाँ तो सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। इसकी क्या वजह है और आगे आपको क्या नजर आता है आइंदा दौर में, क्या ये जगह डेवलप हो सकेगी? अगर पूरी ईमानदारी से सारे एक पेज पे हों तो जगह बन सकती है। हम ये नहीं कहते नहीं बन सकती, लेकिन शर्त सिर्फ इतना है कि पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। अगर सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करेंगे तो ज़रूर होगा, लेकिन जो हालात हैं वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए नहीं कर रहे, वो सारे अपने अपने मफाद के लिए काम करे हुए हैं। जो 11 मेंबरों को साथ लेके नहीं जा रहे, 4 मेंबर एक तरफ हैं, 11 मेंबर एक तरफ हैं, तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो सोसाइटी के लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे? वो बिल्कुल बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे। अगर उन्हें करना है तो ओपन करें, हम खड्डे के साथ भी हैं, जो अच्छा काम करेगा। अगर ये पूरा खड्डा जैसे ये ना हो, ये साथ ये देख आपको जमीन, यहाँ पे जो थोड़ी सी पट्टी है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यहाँ पे काम शुरू करा दें। नहीं, मैं कहता हूँ कि काम कराना है तो ये अंदर से शुरू करें, पहले पानी मूव करें, इनको रिमूव करें पहले। अगर ये काम शुरू करना है तो जो रहायशी हैं, उन जो बदबू आती है, जो मस्जिद के साथ नमाजी हैं, ये सारे पहले भी नसीर शानी साहब हैं रावली न्यूज़ के, उन्होंने भी चढ़ाया था, खबरें लगाई थी। जो रहायशी हैं उनके प्लाट के अंदर से पाइप गए हुए हैं। इन्होंने कैसे, ये कैसी इंजीनियरिंग ब्रांच है हमारी, इससे नाहली और बड़ी हो ही नहीं सकती कि आपको दिखाएंगे, आपकी तवज्जो से वो भी आपको दिखाएंगे। वो सामने पाइप है, आपको उसको आप तस्वीर देते हैं, आपको वो सामने निकल रहा पानी। ये घर के अंदर डाउन जो बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन जो उसकी बेस होती है, जो उसकी बुनियादें हैं, वहाँ से उन्होंने पाइप नीचे निकाला, ऊपर उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी है। ये दुनिया में ऐसे मैंने कहीं नहीं देखा कि अगर नीचे से सीवरेज प्लाट के अंदर से सीवरेज लाइन गुजरी हो। और जब उनको पानी की आवाज़ आती है, वो परेशान होते हैं कि यार हम
बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये आपके दो सामने घर हैं, क्या आपको उनको दिखाते पहले हैं। बताया नहीं था गया जिस टाइम प्लॉट उन्होंने खरीदे थे? उनको कहते थे हम रिमूव कर देंगे, ये ऐसे ये तो आप ऐसे कर देंगे, तो आप घर- बना लें, लेकिन अभी तक वो चीख रहे हैं लोग सारे के ऐसे। अगर वो आप तक कर नहीं सके तो ये खड्डे का ये क्या करेंगे? ये पहले 3.25 साल हो गए इन्होंने कुछ नहीं किया, उस तरफ ध्यान नहीं दिया, और अब ये 3 माह में क्या कर लेंगे? ये सिर्फ उनको किकबैक्स लेनी है। उनको मसला सिर्फ ये है कि जितनी जल्दी हो सके हम ये अपना लें और अपना काम करें। भाई आपने काम करना है, आप काम करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि प्रॉपर काम करें। रोजाना आप कितने लोगों को मिलते हैं और उनका क्या माइंडसेट है, वो आगे इन फ्यूचर वो कैसा सदर चाहते हैं, वो थोड़ा बताइएगा। देखिए, जब से ये आए हैं जो उन्होंने वादे किए हैं उन्होंने बिल्कुल पूरे नहीं किए, अपोजिट गए हैं। और अल्लाह के फजल से हम जो बैठे हुए हैं ना, इनको जो ये गलत काम कर रहे हैं, जिन्होंने गलत काम किए हैं, इवन कि आप फेज 3 सेक्शन 3 ले लें, ये ले लें, ये बादशाह वाला इशू ले लें, हॉस्पिटल में जगह ले लें, अल्लाह ताला के फजल करम से जो रिहायशी जानते हैं उनको कहते हैं हर बंदा नाराज़ है इनसे, हर बंदा नाम सुनना नहीं चाहता। वो कहते हैं हम आपको इलेक्शन में बताएंगे कि इनके खिलाफ के जो उन्होंने काम किया, हम उनको वोट की सूरत में बताएंगे कि उन्होंने गलत काम किया, इसलिए हम आपको नापसंद करते हैं। ये वक्त बताएगा आपको। जी, हम सुबह से लेकर शाम तक दोस्तों से मिलते हैं, वो खुद सारी रिहायशी, सारी डिस्ट्रिक्ट जितने हमारे रिहायशी सब परेशान है कि ये करते क्या हैं, उन्होंने किया क्या आज तक। अगर ये आपस की इनकी लड़ाई की वजह से, इनके आपस के जो मफादात हैं उनकी वजह से DC कॉलोनी को नुकसान पहुंचा है। कहते हैं कि ये आपस में जो मर्जी करें, DC कॉलोनी के लिए क्या किया आपने? सिर्फ ये पूछना चाहते हैं हमारे DC कॉलोनी के रिहायशी। अगर आप कहते हैं उसकी वजह से ऐसे हुआ, वो कहते हैं उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो DC कॉलोनी के मफाद का इन्होंने ख्याल तो ना रखा। इल्जामबाजी की सियासत चल रही है, लेकिन सब नजर आ रही है। मैं पूछता हूँ कि क्या इसमें DC कॉलोनी के रिहायशियों का क्या फ़ायदा हुआ है? कल को कोई अगर इस तरह फिर आएंगे कहेंगे हमने ये किया वो किया, इसकी वजह से उसी वजह से, हम बात असल पॉइंट है इन्होंने DC कॉलोनी के रिहायशियों को सहूलत क्या दी है, उनके लिए काम क्या किया। ये हमारे DC कॉलोनी रिहायशी सारे माशाल्लाह बड़े बाशऊर हैं, वो सब जानते हैं कि जो उन्होंने गलत काम किए हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे DC कॉलोनी रिहायशी उसका मुआसबा करेंगे। साई साहब, आप भी जो सदर के बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, आप जो नौजवानों के जो यंगस्टर्स हैं उनके बड़े फेवरेट हैं, उनके लिए आप क्या आइंदा इलेक्शन में मंशूर लेके आ रहे हैं, और DC कॉलोनी की तरक्की के लिए क्या मंशूर लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा वो भी थोड़ा बताइएगा। देखिए प्लान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसा शार्ट है, जैसे इन्होंने हस्पताल की जगह पहले आते सार इन्होंने हस्पताल की जगह ख़त्म बेचने की कोशिश की। आप कह रहे हैं कि जो हस्पताल जो फाइलें हैं वो बेच दी हैं, ये कन्फर्म तब होगा जब ये थोड़े 1-2 हेयरिंग में पता चल जाएगा। ये 175 से 180 तक जो प्लाट हैं अस्पताल में जगह के वो किधर गए हैं। अगर वो अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी नेक्स्ट वीक तक पता चल जाएगा। हम आके अस्पताल बनाएंगे और नौजवानों के लिए अल्लाह ताला के फजल करम से हम कोशिश पूरी करेंगे। हम एक कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे जिसमें हर चीज़ होगी, लोगों को बैठने के लिए अच्छी जगह होगी, उसके अंदर हर चीज़ हम सहूलत देंगे जो उन्हें सोची भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप साथ दें, अगर सोसाइटी के फॉर एग्जांपल कहते हैं जैसा सोसाइटी के पैसे नहीं हैं, हम अपने रिहायशियों की मदद से, मैं आपसे वादा करता हूं कि लोगों को इत्मीनान दिलाएंगे कि हम आपका पैसा सही जगह पर लगाएंगे, तो मुझे 100% यकीन है कि वो सारे सोसाइटी के रिहायशी के जितने हमारे सोसाइटी के जितने हमारे रिहायशी हैं सब मिल के वो प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। आपकी इलेक्शन की तुम कंपेन कैसी चल रही है और तैयारी कैसी है आपकी आइंदा इलेक्शन में? हमारी कैंपेन अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत ज़बरदस्त चल रही है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ये आपको वक्त बताएगा। किस तरीके से आप तैयारियां कर रही हैं और क्या समझते हैं इंशाल्लाह इलेक्शन को क्लीन स्वीप करेंगे आप? अल्लाह ताला के फजल करम से करेंगे, और इनके जो करप्ट टोला है, जो उन्होंने करप्शन की हुई है, उनकी वजह से ही हर बंदे को पता है कि ये जो उन्होंने करप्शन की है, जो इन्हें काम किए हैं, उसकी वजह से हम बड़े आराम सुकून से, हमें मेहनत से, लगन से हम सोसाइटी के रिहायशियों की मदद करेंगे, और इनके ना करप्शन की वजह से, इनके लूट मार की वजह से अल्लाह ताला के फजल करम से ये कामयाब नहीं होंगे अपने मकसद में। क्या आप आखिरी सवाल थोड़ा सा ले लेते हैं, क्या इंतज़ामिया आज़ाद गैर जानबदाना फॉरेंसिक ऑडिट के लिए तैयार है DC कॉलोनी की? देखिए, हम बड़ा आपने अच्छी बात की है, एक 44 की इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, उसके अंदर भी इन्होंने कुछ बयान दिया हुआ है, एक वो भी है जो बिल्कुल उसके खिलाफ, उसके उन्होंने पहले खुद अपने बयान दिया कि हम सिर्फ एक प्लाट ट्रांसफ़र किया है, वो भी 10 मरले का दी, वो पता सबको पता किसका प्लाट है वो, उसके अलावा कोई प्लाट ट्रांसफ़र नहीं किया। वो खुद स्टेटमेंट देते हैं सारे बंदे, और फिर ये जो इतना जो मामला निकल आया कि ये उनके फेवर में जाएगा, उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ जाएगा,
वो जो इंक्वायरी चल रही है वो क्या लिखेगी? पहले सारे बंदे कहते हैं कि हमने कोई ट्रांसफ़र की नहीं, और इधर से तो ट्रांसफ़र पर ट्रांसफ़र निकल आई है। तो क्या इन्होंने DC कॉलोनी के मफाद के लिए काम किया? ये सारे रिहायशी जानते हैं कि उन्होंने DC कॉलोनी के मफाद के ख़िलाफ़ काम किया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इम्तियाज़ अहमद साई, जो हमारे साथ सदर के DC कॉलोनी के उम्मीदवार हैं आइंदा इलेक्शन में। तो उनकी आपने सारी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने काफ़ी संगीन इल्ज़ामात भी लगाए हैं। इसी इल्ज़ामात की वजह से जो सदर सेक्रेटरी जो मौजूदा है वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, और लोगों को भी अब फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि DC कॉलोनी में बाशऊर लोग रहते हैं। और मैं जो यहाँ का खुद रिहायशी हूँ, और जो ग्राउंड रियलिटी मैंने खुद देखी है वो ये देखी है कि अब लोग इस जो मौजूदा रजीम है इससे काफ़ी ज़्यादा बदजन हो चुके हैं, और वो चेंज चाहते हैं DC कॉलोनी के अंदर। तो ये उनको फैसला खुद करना होगा। यहीं पे अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।